नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीलआउट एफएक्स में चैनल में से कैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और रेंडर किया जाता है, इस प्रोसेस को समझेंगे। इसे समझने के लिए हम फिर से जो रोटोस्कोपी से हमने जो बोट शेप का शेप एक्सट्रैक्ट किया था, उसको उदाहरण के तौर पर लेंगे और उसको रेंडर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे अभी आपको सीलआउट एफएक्स में एक रोटो की हुई बोर्ड दिख रही है, ये देखिए, राइट। अब हम इस बोर्ड को आफ्टर इफेक्ट के लिए एक्सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसके पूरे शेप्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए, हमने सभी शेप्स को सिलेक्ट कर लिया। जितने भी यहाँ पे बेजर दिख रहे हैं, हम सारे बेजर को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट। सभी बेजर को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट मिलेगा और सीलआउट शेप मिलेगा। हम इस शेप को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो हम इसको नॉर्मल डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने रख दिया सीलआउट शेप, राइट। यहाँ पे हम इसका नाम रखते हैं बोट शेप। तो यहाँ पे हमने बोट शेप रख के सेव किया इसको। ये पूछेगा द सिलेक्शन कंटेंट वन और मोर ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट है, बट हम इसको यस कर देंगे, राइट। अब देखिए, यहाँ पर ये पूरा शेप हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है डेस्कटॉप में। अब हम ओपन करेंगे अपना आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर हमारी फुटेज को इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले फुटेज इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। अब इस फुटेज के थ्रू हम एक कंपोजिशन बनाएंगे। तो राइट क्लिक, न्यू कंपोजिशन फ्रॉम सिलेक्शन। तो ये देखिए, हमारा कंपोजिशन आ चुका है। यहाँ पे कंपोजिशन हमारे बोर्ड के साइज का है, राइट। जितना इसका फ्रेम है, ये भी हमारा 180 फ्रेम का है। कंट्रोल के से कंपोजिशन सेटिंग्स आएगी और यहाँ पे हम इसको फ्रेम पे डालेंगे। तो कैसे डालते हैं, देखिए, मैंने कंट्रोल से क्लिक किया, यहाँ पे फ्रेम्स आ गया है। यहाँ पे देखिए 181 फ्रेम्स आ रहा है ये इजिली, ठीक है। यहाँ पे फायदा क्या है कि अब हमारा जो फ्रेम है वो हमारे वीडियो के साथ बना हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पे सेटिंग्स सारी देख सकते हैं। यहाँ पे हमको वही सेटिंग्स मिलेंगी जो कि हमारी फ्रेम की सेटिंग्स है या फिर हमारे फुटेज की सेटिंग्स है, राइट। अब हमें इसके अंदर शेप इंपोर्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे फाइल, इंपोर्ट, यहाँ पे देखिए सीलआउट एफएक्स, जो सीलआउट का शेप है वो ऑफ दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, सिलेक्ट, अब ये शो करने लगा, क्योंकि जो हम शेप इंपोर्ट करने वाले हैं वो किस फुटेज पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमें फुटेज सिलेक्ट करना जरूरी है, देन उसको हम इंपोर्ट करेंगे। जैसे हमने इसको इंपोर्ट किया, तो देखिए हमारी बोट यहाँ पे कट चुकी है। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, मास्क में देखिए सारे के सारे हमारे मास्क आ चुके हैं, राइट। ये रोटो हो चुका है आफ्टर इफेक्ट के अंदर। अब हम इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं। अब हम हमारे जो सीलआउट इफेक्ट्स है उसमें आते हैं। अब यहाँ पे हम किस टाइप से और निकाल सकते हैं, राइट। तो अब जैसे कि ये आ गया है, हमारे यहाँ पे बोट है पूरी, हम इसको रेंडर करके भी निकाल सकते हैं। सेशन के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे रेंडर सेशन में, राइट, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। इसके अंदर आपको किस टाइप का आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो हम इसके पहले आउटपुट को ले लेते हैं। तो हम आउटपुट में गए, यहाँ पे हमें टारगा चाहिए, बोट रेंडर का है। मैं इसको अभी डेस्कटॉप में सेव करता हूँ और यहाँ पे हमने इसको टारगा फाइल लेंगे, सेव किया तो हमारे यहाँ पे टारगा फाइल आ जाएगी और इसके अंदर हमें अल्फा भी जरूरी है। अब हम इसको रेंडर कर देते हैं। तो हम सेशन पे गए, यहाँ पे हमने रेंडर सेशन किया, 0 to 180 पूरा का पूरा हमारा वर्क रेंज है, राइट। हमने यहाँ पे रेंडर पे क्लिक कर दिया। ये रेंडर हो चुका है। अब हम इसको लेते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करें, हमारे यहाँ पे टारगा शो आ चुका है, टारगा शो हो रहा है। इसको आप देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे अल्फा चेक करिए, देखिए अल्फा दिख रहा है पूरा, मतलब ये हमारा परफेक्टली रेंडर हो चुका है, राइट।
तो हम इसको वापस RGB कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था यहाँ पे हम इसके शेप्स ले सकते हैं, दूसरा ऑप्शन हम इससे टारगेट फॉर्मेट पे भी निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर और भी ऑप्शन है, जिससे हम इसको अल्फा मास्क या कलर मास्क से भी निकाल सकते हैं। चलिए अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो कलर मास्क के लिए स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले जितने भी हमारे शेप्स हैं उसके अंदर हमें कलर को एक्टिव करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेजियर 1, बेजियर 2, बेजियर 3, बेजियर 4 और बेजियर 5 को हमने सिलेक्ट किया। फिर हम गए नोड के अंदर, और नोड के अंदर आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पे इसको अनेबल कर सकते हैं। राइट, हमने इसको अनेबल कर दिया तो हम इसके कलर्स देख सकते हैं कि इसमें कलर कैसे हैं। जैसे कि हम इसके ऊपर अगर फिल ऑपेसिटी जो है उसको हम हाई करते हैं तो देखिए पूरा फ्लैट कलर आ गया है। राइट, ये क्या चीज़ है? ये जो इसके ऊपर कलर फिल था वो उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है और वो फुल ऑपेसिटी के साथ दिख रहा है। राइट, साथ ही साथ जब हम इसके अंदर आते हैं, सिंगल को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप देखिए चैनल्स। तो चैनल्स में क्या है? चैनल्स के आगे लिखा है अल्फा। राइट, तो हमें क्या करना है? हमें अल्फा को चेंज करके रेड, ग्रीन और ब्लू पे सेट करना है। कैसे? अगर हम यहाँ पे इसको रेड पे सेलेक्ट कर दिया, मतलब हमने बेजियर 1 को रेड सेलेक्ट किया, बेजियर 2 को हमने ग्रीन, बेजियर 3 को हमने ब्लू, राइट, बेजियर 4 को हमने वापस रेड कर दिया और बेजियर 5 को हमने वापस ब्लू कर दिया। या फिर हम इस एरिया को अलग ले लेते हैं, इस एरिया को अलग लेते हैं, जैसे कि ये। राइट, ये जो दो हैं हमारे पास, दोनों शेप हैं, कौन से? बेजियर 1 एंड बेजियर 2। हम बेजियर 1 बेजियर 2 को हम रेड कर लेते हैं। बीच के दोनों शेप को हम, या एक सिंगल शेप को हम क्या करते हैं? इसको हम ब्लू कर लेते हैं, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। और ये जो कोने का शेप है इसको हम करते हैं हमारा ब्लू। ठीक है, तो अब कैसे दिखाई देगा? जब ये आपने यहाँ पे इसको सेट किया है ऑब्जेक्ट पैरामीटर्स के अंदर, तो उसके बाद हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर आना ऊपर साइड, और यहाँ पे व्यूअर्स के अंदर हमें मिलेगा चैनल। जैसे ही चैनल पे क्लिक किया, ये देखिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब यहाँ पे येलो क्यों बन रहा है? क्योंकि रेड प्लस ग्रीन दोनों मिला के येलो बनेगा, सेम एज ग्रीन प्लस ब्लू दोनों मिला के सियान बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इसका हम RGB मास्क निकालना चालू कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये RGB मास्क हमें मिल जाएगा और हम इसको वापस चेक करें, ये देखिए। राइट, आउटपुट पे चेक करते हमें आउटपुट सिंपल दिख रहा है, और आप इसको ओवरले करके देखिए तो सिंपल दिख रहा है ये। बट अगर हम इसको चैनल्स पे देखें तो ये हमें RGB चैनल्स में दिखाई देगा। तो अब स्टूडेंट हमें इसको कैसे आउटपुट के फॉर्म में निकालना है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम आएंगे रोटो नोड के अंदर। रोटो नोड के अंदर आप यहाँ पे नीचे नोटिस करिए इसके ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे है ना, सबसे नीचे हमें क्या मिलेगा? चैनल्स। देखिए ये वाला शेप। राइट, ये हमारा आउटपुट है। फिर कलर कंपोजिट, कंपोजिट, चैनल्स, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। हमें चैनल्स पे आना है। तो जो हमारा आउटपुट है वो आउटपुट की जगह वो जाएगा चैनल्स पे। अब यहाँ पर हमने जैसे इसको चैनल्स में अप्लाई किया, तो अब क्या करेंगे? अब हम इसको रेंडर के लिए तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अब इसका जो रेंडर होगा वो चैनल्स के थ्रू होगा। तो हम वापस गए अपने आउटपुट पे, हमने इसको एक पाथ दिया। यहाँ पे हम टाइप करते हैं डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे टाइप करते हैं हम लोग चैनल्स रेंडर। राइट, चैनल्स रेंडर के अंदर हमने यहाँ पे बोर्ड रेंडर और उसके आगे लिख दिए चैनल्स। राइट, सेव किया, और साथ ही साथ हम इसको टारगेट फॉर्म में निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम गए वापस सेशन के अंदर, रेंडर सेशन। राइट, और यहाँ पे इसका जो नॉर्मल था वही चीज़ है। आप चाहे तो ऑल कर सकते हैं, मतलब 0 to 180 हो जाएगा, और रेंडर किया। तो जैसे ही हमने इसको रेंडर किया, ये देखिए रेड, ग्रीन, ब्लू पे ये रेंडर होना चालू हो गया है। ठीक है, अब इसको हम ओपन करेंगे अपने आफ्टर इफेक्ट पे। उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे या इसको कैसे यूज करेंगे उसमें आएंगे। तो जैसे ये पूरा रेंडर हो जाता है, जब तक हम आफ्टर इफेक्ट ओपन करते हैं, यहाँ पर हम अपने चैनल्स को लेते हैं, चैनल्स रेंडर। हमारा चैनल्स रेंडर है, टारगेट सीक्वेंस है हमारा, ये सीक्वेंस अभी कंप्लीट होने वाला है। राइट, इसको यूज करते हैं। देखिए रेंडर हो गया ये। अब हमें क्या करना है? हमें आफ्टर इफेक्ट में आना है। यहाँ पर हमने सिंगल लिया, टारगेट सीक्वेंस ऑन किया, इंपोर्ट किया। राइट, तो यहाँ पर हमें ये RGB मिल चुका है।
तो इसको कैसे यूज करेंगे, राइट? तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम अपनी बोर्ड की फुटेज को इंपोर्ट करते हैं। ये हमने बोर्ड की फुटेज को इंपोर्ट कर दिया। फिर हमने अपना आरजीबी इंपोर्ट किया, हमने ये आरजीबी रख लिया। इसमें अल्फा है क्या, आपको चेक करना है तो अल्फा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको अल्फा करके देखा, देखिए यहाँ पे अल्फा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आरजीबी रेंडर था, ठीक है। देन इसके बाद अब इसकी बारी आई, क्या करना है यहाँ पर अब हम एक इफेक्ट यूज करेंगे जिसका नाम होता है क्या, चैनल्स का, राइट? वो चैनल्स का इफेक्ट है। तो हम यहाँ पे गए सेट चैनल्स, राइट? सेट चैनल्स हमें मिल गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सेट अल्फा टू सोर्स, मतलब अल्फा में क्या चाहिए, हमें रेड चाहिए, ये देखिए रेड आ गया। हमें ग्रीन चाहिए, हमें ग्रीन मिल जाएगा। हमें ब्लू चाहिए, हमें ब्लू मिल जाएगा। खास बात है ये सिर्फ वो कलर्स को ही सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए अल्फा में पूरा आ रहा है, राइट? अल्फा में हमें पूरा मिल रहा है। तो यहाँ पे आप रेड को देख सकते हैं, यहाँ पे आप ग्रीन को देख सकते हैं, यहाँ पे आप ब्लू को देख सकते हैं। अल्फा में चेक करेंगे तो कुछ है नहीं, राइट? तो हम इसे मान लीजिए हमें रेड को लेना है, तो हमने रेड को ले लिया, इसको हमने वापस आरजीबी किया, ठीक है। और इस सीन के ऊपर हमें इसको अप्लाई करना है, तो हम इसको अप्लाई करेंगे हमारे मैट, राइट? मैट से करेंगे, जो कि हमारा ट्रैक मैट है, ठीक है। इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम अप्लाई करेंगे ट्रैक मैट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया अल्फा मैट, ये देखिए कट गया अल्फा मैट से ही, राइट? अब जहाँ जहाँ रेड चैनल्स था वहां पर ये उसको कट करके हमको दे देगा। सेम एज जहाँ जहाँ ग्रीन था वो उसको कट करके देगा, सेम एज जहाँ जहाँ ब्लू था वो उसको कट करके देगा। तो स्टूडेंट्स ये एक तरीका है जिससे हम आरजीबी कलर के थ्रू भी इसकी कटिंग कर सकते हैं या फिर इसको रोटो कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आपने इस वीडियो में समझ गए होंगे कि सिलाउट एपेक्स में चैनल्स के थ्रू रोटोस्कोपिंग से जो शेप एक्सट्रैक्ट की है उस शेप को कैसे रेंडर करना, कैसे एक्सपोर्ट करना और कैसे इंपोर्ट करना। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।